जब घोड़े के दम पर मारिएगा तभी घोड़ा दौड़ता है, वैसे ही सीनियर भी आपको जब तक बोलेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़िएगा आप। अगर जो सीनियर आपको परेशान नहीं करता है, ये याद रखना, जो सीनियर आपको परेशान नहीं करता है वो चाहता ही नहीं कि आप ढंग का सेफ्टी ऑफिसर बनो। हेलो दोस्तों, तो आज हम लेके आए हैं अपने एक पुराने सेगमेंट जिसमें हम पुराने बच्चों से जो जॉब कर रहे हैं उन बच्चों से बात करते हैं और आपको ये चीज़ दिखाने की कोशिश करते हैं और ये चीज़ आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं कि आप भी अगर जॉब में जाते हो तो कुछ परेशानियां होती है, उससे आप डरना नहीं है आपको। तो इसी कड़ी में हम इस आज के डेट में, आज के दिन हमारे मेहमान के रूप में हमारे पुराने स्टूडेंट आए हुए हैं जिनका मैं आप लोगों के सामने परिचय करवाना चाहूँगा। सबसे पहले आप अपना नाम और ये बताइए कि आप किस बैच से पास आउट हैं और अभी आप कहाँ पे कार्यरत हैं। मेरा नाम मणिकेश कुमार सिंह है। मैं अभी 2023-24 बैच का स्टूडेंट हूँ यहीं पे। मैं अभी हरियाणा अम्बाला कैंट लालरू में हूँ, टाटा पंच में। सबसे पहले ना मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि चूँकि कुछ बच्चों का कंसर्न रहता है कि जॉब पे हम जाते हैं, आप भी जब पहली बार जॉब पे गए होंगे तो आपको भी कुछ परेशानियां हुई होगी, ठीक है। और ये हम जो कड़ी चलाते हैं ना, इसमें हमारा मेन मोटो यही रहता है कि हर बच्चे को ये बताया जाए कि आप भी जब जॉब में जाओगे ना तो थोड़ा बहुत दिक्कत होगी। हम हर इंस्टीट्यूशन की तरह या फिर हर मतलब किसी की तरह हम लोग ऐसे नहीं बात करते हैं कि आप जाओगे और आपको रेड कारपेट और ग्रीन कारपेट पे बैठ के आपका मतलब बिछा के आपको स्वागत किया जाएगा। कहीं भी जब आप जॉब करने जाते हो तो आपका स्टार्ट जब होता है कहीं भी जॉब करने के लिए तो आप एक फ्रेशर के तौर पे जाते हो, और जब फ्रेशर के तौर पे कोई भी बच्चा जाता है तो उसे किस तरह की मतलब कुछ प्रकार की परेशानियां होती है। मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, आप जब पहली बार जॉब पे गए थे तो क्या आपको कुछ परेशानियाँ हुई थी या ऐसे जाते जाते आपको सब कुछ अच्छा लगने लगा था? नहीं, परेशानियाँ शुरू में होती है जब फ्रेशर के रूप में जाएगा तो उसके बाद से फिर दिक्कत होती है थोड़ा बहुत कि ये नहीं हुआ, एंट्री नहीं हो रहा है, कहाँ जॉब नहीं जा पा रहे हैं, 2 दिन से कंपनी बैठाई है, क्यों बैठाई है, ये वो हाँ, इस पे भी बात करेंगे। देखिए कुछ बच्चों का रहता है, इसमें क्या होता है ना कि कुछ बच्चों का ये रहता है कि जैसे जॉब पे हम जाए, मतलब इंस्टीट्यूशन या कहीं से आपको जॉब मिलता है, आप जाते हो तो जॉब पे जाने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा गेट पास का एक आता है इशू होता है। क्या कोई बच्चा जाता है फर्स्ट दिन गया उसी दिन से जॉब में लग जाता है, तो उसके जो मित्र जाते हैं कहीं दूसरे जगह पे तो उनको क्या होता है ना कि हम जॉब पे गए हैं तो हमको मतलब 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, और वो बार बार फ़ोन करते हैं, सर अभी तक गेट पास नहीं बना, या फिर मतलब ये मेरा काम अभी तक नहीं हुआ। तो ये उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, वो कंपनियां आप ही के ऊपर देखती है क्या है क्या नहीं है, वो सब करती है, कागज़ पत्र लेती है, देखती है। गेट पास में थोड़ा इशू आता है कोई कंपनियों में भी, सब किसी कंपनियों में नहीं आती है। अच्छा मणिकेश, एक और क्वेश्चन जो हमारा सबसे कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी से पूछते हैं, आपसे भी पूछेंगे, हर बच्चों से यही पूछते हैं, क्योंकि आप लोग का ज़्यादा समय है तो हम लेना नहीं चाहेंगे। हमारा जो मेन मोटो रहता है ये इंटरव्यू करने का, हर बार जो भी बच्चे आते हैं उनसे यही इंटरव्यू इसीलिए करते हैं, सेम इसी क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन सेम, जॉब पे जब आप गए, आपको जब परेशानियां हुई तो क्या आपका मन किया कि भाग जाऊं घर छोड़ के इस कामों में? घर भागने के लिए तो थोड़ी ना पढ़ाई कर रहे हैं, घर भागेंगे तो कैसे होगा? वहाँ पे टाइम दीजिएगा तभी कुछ होगा। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन टाइम दीजिए तब वहाँ पे एक बार जब वहाँ पे मन लग जाएगा तो घर आने का मन नहीं करेगा, ऐसा हो जाता है। अब भागिएगा तो कुछ नहीं होगा भागने से। एग्जैक्ट है, बहुत अच्छा लगा इनका क्वेश्चन, इनका जवाब सुनकर। इसीलिए मैं ये इंटरव्यू करता हूँ कि सबका पता चल सके। बहुत से लड़के, आपने बहुत सारा इंटरव्यू इससे पहले भी हमारा देखा होगा जिसमें कुछ लोग बोलते हैं कि मन तो करता है लेकिन कुछ बाउंडेशन होते हैं, कुछ जिम्मेवारियाँ होती है जिसकी वजह से रुक जाते हैं। लेकिन ये भी जो बोल रहे हैं वो भी फैक्ट है कि पढ़ क्यों रहे थे, जॉब करने के लिए ही ना। तो ये चीज़ हम आपसे एक और चीज़ इसमें पूछेंगे कि मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 1% के लिए कि आपका मन करता, हाँ, तो आप क्या अपने आप को रोक पाते? क्यों नहीं? क्या ऐसा सोचते जिससे कि आपको लगता कि नहीं मुझे रोकना चाहिए? फैमिली पैसा दे रही है, उसमें रोकना ही पड़ेगा। घर जाएंगे तो उधर भी बोलेंगे लो, और इंस्टीट्यूट से भी आएगा कि क्यों आ गया ये, क्यों तुम रुका नहीं। तो इसे जो पढ़े लिखे हैं डरेंगे नहीं, डरेंगे तो घर आएंगे, ये तो फिक्स है। डरना नहीं है, फ्रेशर के रूप में जाओ तो ये तो तय है। नहीं तो जहाँ डर गए वहाँ से आना ही पड़ेगा घर वापस, सबसे पहला काम। देखिए बात सही कह रहे हैं मणिकेश। देखिए आप कहीं भी जाते हो ना तो आप डरते हो, अगर डर गए तो डरने के बाद क्या होगा ना कि आप वो चीज़ कर नहीं पाओगे। हर चीज़ में आपको डर लगेगा, क्या पता सामने से कोई रोक दे, कुछ बोल दे,
प्रॉब्लम आती है। आप पढ़ के जाते हो ना तो टेंशन नहीं लेना है, अगर पढ़ के जाते हो तो टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं घबराना है, जो काम हो रहा है उसको करिए, ठीक है। आपको जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि उस कंपनी का फंक्शन कैसे काम करे, अपने सीनियर से बात करिए, यही होता है, यही होता है ना मन के। हाँ यही होता है, वहाँ पर सीनियर सब बताएगा आपको क्या होगा क्या नहीं, यहाँ तक कि वो परमिट भरने को बताएगा, 10 दिन टीवीटी आपके साथ में देगा जाकर, चलो मैं आपके साथ में टीवीटी देता हूँ, आप जो बोलिएगा 10 दिन तक करवाएगा, आपका परमिट भर के देगा, वो बताएगा आपका काम में सेफ्टी तक बताता है। 10 दिन के बाद से आपसे पूछेगा, उसके बाद सर अगर पूछने लगेगा आपसे क्या है क्या नहीं है, ऐसा क्यों होता है, क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा एक और क्वेश्चन, ये तो ठीक है परमिट चाहे जो भी होगा आपका सीनियर आपका हेल्प करता है, सही बात है, सीनियर के ऊपर एक ये लगा दिया जाता है कि सीनियर हेल्प नहीं करता है, सीनियर जाता है। ये क्वेश्चन जिसके बारे में बात करेंगे, अगर आपको ऐसा लगता है, जैसे कुछ बच्चों का रहता है ना कि सर सीनियर बहुत परेशान कर रहा है, जहाँ पे हम जॉब करने आए वहाँ पे हमको सीनियर बहुत परेशान कर रहा है सर, मतलब ऐसा लग रहा है कि चाहता ही नहीं कि मैं जॉब करूँ, क्या उसका वो मेंटलिटी रहता है क्या कि आप जॉब वहाँ से भाग जाओ छोड़ के, इसीलिए आपको परेशान करता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको सिखाना चाहता है, जब घोड़े के दम पर मारिएगा तभी घोड़ा दौड़ता है, वैसे ही सीनियर भी आपको जब तक बोलेगा नहीं तब तक आगे नहीं बढ़िएगा आप समझ पा रहे होंगे जो बात बोला इन्होंने कि जब तक घोड़े को आप उसके पिछवाड़े पीछे पे नहीं मारोगे तब तक वो आगे नहीं भागेगा। वैसे ही सीनियर को भी ये रहता है कि इस बच्चे को, ये नया लड़का आया है, अगर इसको अगर मैं फ्री छोड़ देता हूँ तो ये हो सकता है कि ये अपने आप को ऐसे ही समझ ले बस इतना ही सेफ्टी होता है, लेकिन वो आपको अगर थोड़ा सा आपके पीछे पड़ के आपको हर रूल के फॉलो करने के लिए बोल रहा है, इट मीन्स कि वो चाहता है कि आने वाले समय में आप उसके स्थान पे आओ। तो ये जो मन में जिस किसी का रहता है कि मतलब सीनियर हमको परेशान कर रहा है, वो चाहता नहीं है कि मैं यहाँ पे जॉब करूँ, जैसे कुछ बच्चों का फ़ोन आता है सर बहुत परेशान कर रहा है सीनियर, वो पता नहीं हमसे कुछ नफरत कुछ प्रॉब्लम है क्या सर, ऐसा क्यों कर रहा है सर, हमसे कुछ प्रॉब्लम है क्या उसको। तो अगर आपको परेशान कर रहा है इट मीन्स वो चाहता है आप अच्छा बनो। आप ये कभी मत सोचना अगर जो सीनियर आपको परेशान नहीं करता है, ये याद रखना, जो सीनियर आपको परेशान नहीं करता है वो चाहता ही नहीं कि आप ढंग का सेफ्टी ऑफिसर बनो, या फिर किसी भी चीज़ में कोई भी काम कर रहे हो ना तो उसमें अगर आपका सीनियर नहीं परेशान करता है इसका मतलब समझ लीजिए कि वो चाहता ही नहीं कि आप अच्छा करो। कुछ दिनों तक ऐसे ही जो काम करो नॉर्मली घिसे पिटे तरीके से करते रहो, एक दिन आपका समय आएगा आप वहाँ से गायब हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि आप इम्पैक्ट ही नहीं दे पाओगे अपना। जब किसी चीज़ पे आप मेंटली मेहनत करोगे ना तभी इम्पैक्ट दे पाओगे उस फील्ड में, तो वो चीज़ होता है। अच्छा एक और चीज़ आपसे लास्ट में हम आपसे पूछेंगे, अभी आप जॉब पे हैं, आप सब चीज़ से संतुष्ट है अपनी हर चीज़ से, ठीक है, तो जैसे कि एक होता है ना बच्चा सबका कि हम जॉब कर रहे हैं तो जल्दी इंक्रीमेंट चाहिए, इस चीज़ से आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अब जल्दी इंक्रीमेंट नहीं लेगा तो सही है, जहाँ पे एक जगह जॉब करे वहाँ पर कम से कम मिनिमम 6 महीना काम करे, मिनिमम 6 महीना 1 साल काम करेगा तब आगे जाके कुछ होगा। अब जल्दी चेंज करिएगा तो कोई कंपनी एक्सपीरियंस देखेगी, पैसा देगी तब। एग्जैक्ट यही चीज़ पूछना चाहते थे हम कि जैसे कि क्या करता है सर जल्दी इंक्रीमेंट के लिए क्या करता है लड़का सब कि 2 महीना 3 महीना इधर काम किया, 2 महीना दूसरे कंपनी, उसके बाद दूसरा कंपनी ट्राई कर लिया, फिर उसमें काम किया, फिर तीसरा कंपनी ट्राई कर लिया। तो क्या ये उसके कैरियर के लिए सही है उस लड़के के? नहीं, आपको ये चीज़ अभी समझ में आ गया है? हाँ, ये एकदम बिल्कुल सही नहीं है। आप सुन पा रहे होंगे, यही चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि कभी भी ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है किसी देखिए अभी आप स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, आप फ्रेशर के तौर पे जॉब करने गए हो, 2 महीने 3 महीने कहीं काम करके आपको क्या इंक्रीमेंट मिल जाएगा एक बार सोचना। जहाँ पे आप काम कर रहे होगे, जिस पोजीशन पे जिस पैसे पे आप काम करोगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा इंक्रीमेंट। अगर उसका 5% भी मिलेगा तो कितना मिलेगा, 10% भी मिलेगा तो कितना मिलेगा, थोड़ा दिमाग लगाना। इसके बदले अगर आप उस कंपनी को कुछ समय देते हो, उस कंपनी का पूरा ओवरऑल काम समझ लेते हो, फिर दूसरी कंपनी में जाते हो, फिर उसका काम समझते हो, और उसके बाद आप जब 2 साल 2.5 साल का एक्सपीरियंस अपना पैकेज बनाते हो, फिर जो आप पहले सोच रहे थे ना, अब सोचो कि उसके बाद अगर आपको कोई इंक्रीमेंट मिलता है तो उसका 10-15% कितना होगा। ये इधर तो आप 1-2 कंपनी जल्दी चेंज करो, आपका रेपुटेशन भी खराब होगा, सामने से कंपनी कोई ऐसा फील होने लगेगा ना कि लड़का मतलब पैसे के लिए 2 महीना काम करके इधर से उधर भाग रहा है, आप कहीं एक्सपीरियंस भी नहीं शो कर पाइएगा अपना,
कोई कंपनी देना भी नहीं चाहिएगा। 2 महीने का कोई कंपनी अपना एक्सपीरियंस भी नहीं देगा कि 2 महीने मेरे पास उसको काम वैलिड ही नहीं मानेगी ना कोई हाँ, कंपनी। वो कोई सोचेगी कंपनी कि नहीं मतलब ये मानेगा। काम किया भी है कि नहीं किया है। Yeah. हाँ, आप अपने इंटरव्यू में नॉलेज दिखाओगे कि हाँ ये काम किए हैं, इंटरव्यू में तो फिर resume वो में। कंपनी ऐसा सोचेगी ना कि क्या पता हमारे पास भी आएगा, 2 महीना हमारा काम जानेगा, उसके बाद छोड़ के चल देगा। हाँ हाँ, ये कंपनी तो सोचेगी ना कि 2 महीने का एक्सपीरियंस लेटर कहीं से ले खरीद कर लाया है कि कंपनी से लाया है। अगला कंपनी चेक करेगा कोई ना। कंपनी 2 महीने का एक्सपीरियंस लेटर नहीं बनाती है। ये एग्जैक्ट अगर हमसे पूछिएगा तो हम बोलेंगे कोई कंपनी 2 महीने का नहीं बनाती। वो आपको एक होता है ना कि कहीं से एक लेटर पैड मिल जाता है, कोई प्रिंट करके निकाल ले। रियलिटी है कोई कंपनी 2 महीने का एक्सपीरियंस लेटर नहीं बना के आपको देगी। और आखिरी में हम आपको जाते जाते एक क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने पढ़ाई किया, जो भी पढ़ा, क्या उससे आपको कुछ बेनिफिट मिला जब आप जॉब पे गए? क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है ना कि आप कहीं भी पढ़ते हो ना तो आपको बुक पढ़ा दिया जाता है, कंपनी में काम कैसे करना है उसके रिगार्डिंग कुछ खास नॉलेज नहीं रहता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि ईमानदारी से बताइएगा कि कुछ आपको बेनिफिट मिला क्या हमारे यहाँ पढ़ने से? बहुत बेनिफिट मिला वहाँ पे। ये यहाँ से पढ़ के जाइएगा तो बहुत बेनिफिट मिलता है। अगर आपको बेनिफिट मिला है, अगर एक्सपीरियंस हो गया तो बेनिफिट और एक्सपीरियंस दोनों एक साथ लगाइएगा तो बहुत आगे जाइएगा। ये देखने को मिलता है। अभी आगे जाइएगा तो यहाँ पे जितने भी आपको ट्रेनर मिले सब लोग इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस थे। पहले तो आपको नहीं समझ में आता होगा जब आप पढ़ते होंगे, लेकिन जब आप जॉब में गए होंगे तो आपको ऐसा फील हुआ होगा कि जो लोग हमको ट्रेन किए हैं वास्तव में रियल में एक्सपीरियंस रखते हैं। ऐसा लगा क्या? हाँ लगा ना, वो एक्सपीरियंस रखे हैं तभी ना हमको ट्रेंड किए हैं। नहीं, जैसे होता क्या है ना कि जैसे आप जो चीज़ फील्ड के बारे में नहीं जानते हैं और आप जब जॉब पे जब आप वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि टीचर के बारे में आप नहीं जानते हैं कि वो क्या जानता है, तो आप ये सोचते होंगे कि पढ़ा रहा है तो आपके लिए तो हर चीज़ नया है तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जब आप रियल में उसके बारे में कब पता चलता है? जब आप जॉब में गए। और जब आप जॉब में गए होंगे तब आपको पता चला होगा कि ये रियल में एक्सपीरियंस रखते थे लोग कि नहीं रखते थे। तो रखते होंगे तभी ना पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं। अगर नहीं पढ़ के जाएंगे तो दिक्कत हो गई थोड़ा बहुत। तो जैसे कि हम लोग का टर्म होता है कि हम लोग प्रैक्टिकली ज़्यादा पढ़ाई करवाते हैं। हम लोग बुक का डिफिनीशन वगैरह पे एकदम उतना ये नहीं रहता है कि बुक लाइन बाय लाइन एकदम लिखवा के रख दो। आपने ये देखा होगा, तो उसका बेनिफिट आपको बहुत मिला काम में, नहीं? बहुत बेनिफिट मिला पढ़ने से। पर यहाँ तक कि परमिट वगैरह सब जो पढ़िएगा उस पढ़िएगा तो चेक करने में आएगा। पार्ट चेक करिए कोई भी या टैगिंग वगैरह करिएगा तो उस समय काम आएगा ही आएगा। बाकी जो अनसेफ एक्ट है वो तो आपको देख कर करना है, साइट पे देखना है, करना है। अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, ये सब तो आपको देखना पड़ेगा साइट पे। बाकी जो पढ़े लिखे हैं वो चेक करिएगा, टैगिंग करिएगा, तब आपको वो समझ में आएगा क्यों पढ़ाया जा रहा था, क्यों नहीं पढ़ रही है, सब उस टाइम समझ में आ जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलते हैं कभी, आइए इसके बाद। फिर अब तो फिर आप जॉब पे जाने वाले हैं, 1-2 दिन में आप निकल जाइएगा, फिर आइएगा तो ज़रूर मिलिएगा। और आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा ऐसे ही, तो और अच्छा लगेगा। हमारे पास एक ही चीज़ का ये रहता है कि आप आए, अपना कुछ एक्सपीरियंस दिए, जो आने वाले जो नए बच्चे हैं उनको इससे कुछ बेनिफिट मिले, वो चाहे कहीं से भी हो। और आप जाते जाते एक संदेश आपसे ये पूछेंगे कि उन बच्चों को क्या कहिएगा जो शॉर्ट टर्म में इस कोर्स को करके जॉब करने जाते हैं? शॉर्ट टर्म में इसको हल्के में ना ले। सेफ्टी एक बहुत बड़ा थी है। देखिए, कोई किसी का माँ बाप घर द्वार छोड़ के गया वो बाहर कमाने 1000 किलोमीटर, 900 किलोमीटर, उन लोगों सबको सेव करना है आप ही लोग को। और ये सोच रहे हैं आधे पर से चले गए, इधर से चले गए, तो वो सुपरवाइजर वाली काम कर रहे हैं। आप पढ़ लिख के जाएगा तो सेफ्टी अफसर आपके नाम के आगे अफसर लग रहा है, इंजीनियर लग रहा है, ये सबको वैल्यू दीजिए। या आधे पर से छोड़ दिए, ये छोड़ दिए, ऐसा करिएगा तो कैसे होगा? ऐसा मत करिए लोग प्लीज़। अरे देखिए, उसमें हमारा आपका कोई गलती नहीं है। कुछ बच्चे भी हैं और कुछ लोग भी हैं जो कि उसको सपोर्ट करते हैं कि 2 महीना 3 महीना में कोर्स करिए, उसके बाद जॉब करिए। बच्चों को क्या पता है कोई भी चीज़ के बारे में? जब आप इस फील्ड में गए तब तो आपको समझ में आया, वही चीज़ है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपने पुराने स्टूडेंट के साथ, और ऐसे ही हम आपको देते रहेंगे कुछ एक्सपीरियंस,
जो बच्चे हमारे साथ जुड़े थे पहले से, उनका कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अपना एक्सपीरियंस, और इस सेक्शन में आप हमेशा बने रहिएगा। इस इंटरव्यू में जितना भी इंटरव्यू आपको इस सेक्शन में मिलता है सब देखिएगा। जॉब पे जाने से पहले इससे बढ़िया कुछ नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि पढ़ाई आप कर लेते हो और आप अपने आप के ऊपर मेंटली काबू पाना है, तो थोड़ा सा उस तरीके से प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेशेंस का बहुत गेम होता है सेफ्टी ऑफिसर में, ठीक है। और पेशेंस वही लड़का रख सकता है जो नॉलेज रखता हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट नए स्टूडेंट के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।